साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया था। इस वैदिक घड़ी का संस्करण अब लखनऊ में भी आने वाला है। श्री लेटे हुए हनुमान मंदिर में वैदिक घड़ी 11 अक्टूबर को स्थापित की जाएगी। ये देश का पहला ऐसा मंदिर है जहां पर बगैर किसी सरकारी सहायता के ये वैदिक घड़ी स्थापित की जा रही है। नवरात्रि के शुभ मौके पर इस घड़ी को स्थापित किया जाएगा। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जो वैदिक घड़ी थी उसकी शुरुआत की थी। अब उसी के बाद से लेटे हुए हनुमान मंदिर में बगैर सरकारी मदद से एक ऐसी ही घड़ी आने वाली है जिसका नाम है वैदिक घड़ी। इस वक्त हम लेटे हुए हनुमान मंदिर आश्रम में मौजूद है और यहाँ पर हमारे जो मुख्य सेवादार है विवेक तांगड़ी जी, वो हमारे साथ मौजूद है। हम सीधे तौर पे इनसे जुड़ेंगे। और सर, पहला सवाल मेरा यही रहेगा, ये जो वैदिक घड़ी आ रही है बगैर सरकारी मदद से आ रही है, सर इसका जो उद्देश्य है क्या कुछ है? देखिए, ऐसा है, पहले तो सभी दर्शकों को जय जय सीताराम। इसका उद्देश्य ये है कि हमारी सनातन की जो परंपराएं हैं वो बहुत ही वैज्ञानिक आधार पर हैं। तो इसलिए जो आजकल जो सबसे ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए कि एक भ्रम की स्थिति त्योहारों में पैदा हो रही है, तो इसमें कालगणना का विशेष महत्व है। सब पंचांग अपने अपने अनुसार कालगणना करते हैं, परंतु ये जो वैदिक घड़ी है इसके सॉफ्टवेयर में सभी पंचांगों का निचोड़ है, एक तरीके से कहा जाए तो। ये इस घड़ी में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मुहूर्त है और राशियों का ज्ञान, कौन सा त्यौहार किस दिन है, इसका ज्ञान मिलेगा। तो इससे जो कन्फ्यूजन है तो वो दूर होगा। जैसे अक्सर होता है कि कभी कभी हम लोग होली को 2 बार मनाते हैं, कभी दिवाली के 2 मुहूर्त हो जाते हैं, कभी रक्षाबंधन कोई 1 दिन पहले मनाता है, कोई 1 दिन बाद मनाता है। तो इससे ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और एक हमें हमारे पास एक वैज्ञानिक आधार पर जो हमारे शास्त्रों में पंचांग में वर्णित है उसका एक वैज्ञानिक आधार मिलेगा। और कैलकुलेशन भी उसका पूरा एक सॉफ्टवेयर डेवलप्ड है जिसके ऊपर कैलकुलेशंस हैं। तो वो कैलकुलेशन करके हमें तिथि और इनका समय का ज्ञान होगा। जैसे हमारे यहाँ देखा जाए तो टाइम होता है कि ये मुहूर्त शुभ है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको पंडित जी के पास पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस समय कौन सी घड़ी चल रही, कौन सा पल चल रहा है, क्या समय है, क्या कार्य करने के लिए अनुकूल समय है कि नहीं है, ये सब पता चल जाए। बताया जा रहा है कि देश का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर ये जो घड़ी है वैदिक घड़ी वो स्थापित होने वाली है। सर, इसकी लागत भी कहीं ना कहीं अधिक होगी और ये कहा जा रहा है कि ये बगैर सरकारी मदद से है, तो सर इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। देखिए, पहला अगर देखा जाए तो पहला मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से ये महाकालेश्वर मंदिर में लगी थी, दूसरी काशी विश्वनाथ में लगी थी जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने माननीय योगी जी को भेंट की थी और उसको काशी विश्वनाथ में लगाई थी। परंतु यदि कोई अगर हम मंदिर की बात करें जो सामान्य प्राइवेट मंदिर हैं जिनके ऊपर कोई सरकारी अनुदान नहीं है, तो उस क्षेत्र में देखा जाए तो विश्व का या भारत का पहला मंदिर है जिसमें वैदिक घड़ी की स्थापना होने जा रही है। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है, हम सब लोग के लिए सौभाग्य का विषय है। और रही बात मूल्य की, तो मूल्य राम जी जाने, देने वाले हनुमान जी वो जाने कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। हम लोग तो सब विश्वास से बढ़ते जा रहे हैं आगे और निश्चित ही इसकी जब स्थापना होगी नवरात्रि के पहले दिन यानी 11 अक्टूबर को, तो भारी संख्या में भीड़ भी आनी है क्योंकि लोगों को बड़ा एक तरीके से उत्साह है इस घड़ी को देखने का। तो इसलिए निश्चित ही ये प्रभु कृपा है। सर, इस वैदिक घड़ी के बारे में थोड़ा सा मैं और जानना चाहूँगी, क्योंकि नॉर्मल जो घड़ी होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट होगी, 2 फीट होगी, लेकिन ये जो वैदिक घड़ी है इसकी क्या लंबाई चौड़ाई है, क्या रंग रूप है, कैसा दिखता है, इसके बारे में थोड़ा। देखिए, ये लगभग 6 फुट ऊंची होगी और 3 फुट चौड़ी होगी लगभग। और ये बहुत प्राचीन स्टाइल में रचना पे बनाई गई है और इसमें डिस्प्ले हैं जिसमें आपको समय मुहूर्त, जैसे अगर हम टाइम की बात करें तो जैसे अगर हम इसमें वर्तमान मॉडर्न टाइम की बात करें तो हमारा मॉडर्न टाइम घंटा, मिनट और सेकंड पे चलता है। ऐसे ही जो हमारा वैदिक घड़ी का है तो ये मुहूर्त कला और काष्ठा पे होता है। तो जैसे अगर मुहूर्त को कह लें तो ये आप
आवर मान लें, घंटा मान लें, और अगर हम मिनट्स को देख लें तो काष्ठा मान लें और कला मान लें, और अगर हम सेकंड्स को देख लें तो काष्ठा मान लें। लेकिन इसकी जो पद्धति ये 24 घंटे वाली ऐसी नहीं है। हम लोग क्या सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक अगर हम देखें तो इसके ऊपर विचार होता है, और एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। तो जो पहला मुहूर्त है उसको हम कहते हैं कि जब वो शून्य होगा इस घड़ी में, तो मान लीजिए कि सूर्योदय हो रहा है, और जब वो 15वें मुहूर्त पे आएगा तो समझ लीजिए सूर्यास्त हो रहा है। और इस घड़ी की विशेषता ये कि जिस स्थान पे भी ये लगाई जाएगी उस स्थान के हिसाब से वहाँ पर जो सूर्योदय हो रहा होगा उसका वो मुहूर्त 0 होगा। मीन्स अगर विश्व में ये कहीं भी लगाई जाए, अब जैसे हम यहाँ इसको लगा रहे हैं तो यहाँ पे अक्सर होता है कि 5:48 पे सूर्योदय हो रहा है, और यहीं से अगर हम 500 किलोमीटर चले जाएं तो 5:49 पे हो रहा है। तो कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट्स और कुछ का फर्क रहता है। लेकिन इस घड़ी की ये विशेषता है कि जिस समय सूर्य उदय हो रहा होगा, रश्मियाँ प्रकाश की फैल रही होंगी, उसी समय इसका ये शून्य प्रहर होगा, यानी शून्य मुहूर्त होगा। और जब अस्ताचल की ओर सूर्य जा रहा होगा तो 15वां मुहूर्त होगा। तो इस तरीके से इसकी ये विशेषता है। और दूसरी बात अगर हम कहे जाएं तो कि जैसे हर जो 30 मुहूर्त है, हर मुहूर्त में एक मुहूर्त में 30 कला होती हैं, और हर कला में 30 काष्ठा होती हैं। जैसे हम कह लें कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब अगर बात आती है कि ये मुहूर्त कितना बड़ा होता है, तो एक मुहूर्त लगभग 48 मिनट के करीब होता है, प्लस माइनस। और अगर हम एक कला की बात कर लें तो दैट इक्वल्स टू अराउंड 96 सेकेंड्स। एक कला 96 सेकंड की होती है। और अगर हम काष्ठा की बात करें तो ये अराउंड 3.2 सेकंड की एक काष्ठा होती है। तो इसके अनुरूप हमारा पूरा वैदिक कैलेंडर चलेगा, वैदिक घड़ी चलेगी। और सबसे रोचक बात यह है कि इसमें आपको ये वैदिक घड़ी में आपको विक्रम संवत भी पता चलेगा, और वर्तमान में जैसे 2026 चल रहा है तो ये भी पता चलेगा। आपको आज का समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी पता चलेगा, और वैसे वैदिक समय घड़ी क्या चल रही वो भी चलेगा। इसमें आपको सूर्य की राशि पता चलेगी, चंद्र की राशि पता चलेगी, नक्षत्र कौन सा है वो पता चलेगा, उसके बाद ओरा कौन सा चल रहा है, चौघड़िया कौन सी है ये पता चलेगा, व्रत और त्यौहार की वास्तविक स्थिति क्या है। और ये सब जानकारी के साथ साथ इस समय जो मुहूर्त चल रहा है वो कैसा है, निषेध मुहूर्त है अर्थात इसमें कार्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या अच्छा मुहूर्त है, तो इस सब की भी जानकारी सकते हैं आसान शब्दों में कि तमाम खूबियां हैं इसमें। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। और सबसे बड़ी तो बात है कि हमारी जो सनातन है इसी में इतनी खूबियाँ हैं। अब उस खूबियों को टेक्नोलॉजी के बल पे हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का नाम आया है तो एक जो सवाल है वो मेरा ये बनता है कि जिस तरीके से जो नॉर्मल घड़ी होती है वो सेल से चलती है, या फिर कह सकते बैटरी सेल एक ही समान है, या फिर आजकल तो चल रहा है कि इलेक्ट्रिक चीज़ें जो हैं वो भी आ रही हैं। लेकिन सर ये जानना चाहेंगे ये जो वैदिक घड़ी है ये किस बेस पे चल रही है? ये निश्चित ही इलेक्ट्रिसिटी से रन होगी, और इसमें बैकअप भी रहेगा कि जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो ये बैकअप इसका काम आ जाए। और एक खासियत और है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी कारण इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, बैकअप भी चला गया, और फिर 2 दिन बाद लाइट आती है, तो भी ये उस 2 दिन के उस पल और उस घड़ी पे ही कैलकुलेशन स्टार्ट करेगी। जैसे हम लोग की सामान्य घड़ियां होती हैं, अगर वो एक बार चाबी बंद हो गई तो फिर आपको अगर 2:03 में बंद हुई तो 2:03 रहेगा, फिर आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। लेकिन इस घड़ी की खासियत ये है कि ये अगर 3 दिन बाद भी खोली जाएगी या इसको सप्लाई मिलेगी तो 3 दिन बाद भी उसी 3 दिन बाद के मुहूर्त घड़ी का वही बताएगी। नवरात्र में इसे स्थापित करने का कोई मुख्य उद्देश्य या फिर कोई या फिर कह सकते हैं कि नवरात्र का दिन ही शुभ होता है? हाँ देखिए, इधर थोड़ा हम लोग के हिसाब से जब से हमारे यहाँ देवता शयन पे चले गए, वैसे तो देव शयन देव जो उठावनी होती है वो दिवाली के आसपास होती है, तब तक बहुत लंबा समय हो जाएगा। और तो हम लोग ने सोचा कि जब हमारी माता रानी हम लोग के घर में पधारें
और इतना शुभ मुहूर्त है। और उससे पहले अभी हम लोग का गणेश उत्सव भी होगा, गणेश जी भी विराजेंगे। उसके बाद पितृपक्ष, जब सारे पितृ आएंगे, और उसके बाद माता रानी आएंगी। तो जब माता के साथ, चूँकि प्रथम सृष्टि की निर्माता स्त्री होती है, और हम लोग के यहाँ भारत में जो स्त्री है, इनका एक विशेष देवी के रूप में स्थान है। तो हमारी जब माता रानी आएंगी तो वैदिक घड़ी की भी स्थापना होगी। तो इसका मूल उद्देश्य ये है। एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि ये जो वैदिक घड़ी है, ये कहाँ पे स्थापित होगी? मंदिर में होगी या आश्रम में होगी? अगर मंदिर में होती है तो किस जगह पे होगी? देखिए, मंदिर में होगी, और मंदिर में इसका स्थान चयन कर लिया गया है, और ऐसा स्थान है जहाँ से आने जाने वाले सभी भक्तों को सुलभता से वो दिखे और सुरक्षित भी रहे। तो इसलिए मंदिर में स्थापित होगी। और आश्रम में भी शीघ्र संभावित है कि आश्रम में जो बनेगी वो दूसरे रूप में बनेगी। आश्रम में इसको हम एज ए क्लॉक टावर बनाने के विचार में है कि मंदिर के आश्रम, ये जो कपीश्वर वैदिक गुरुकुल है, तो इसमें हम क्लॉक टावर की तरह बनाएंगे। और ये हम इसको, हमारा बसंत पंचमी जब माँ सरस्वती का दिन होता है, वो भी देवी हैं, तो उसको उसमें करने का इच्छा है। सर, आखिरी में क्या कहना चाहेंगे भक्तजनों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि हमारी सनातन शाश्वत परंपरा इससे भिन्न ना जाए। इसमें सब कुछ है। काल गणना, आज जो काल गणनाएँ हैं, जिसके आधार पे हम प्रभु श्री राम जी के जन्मस्थली को ढूंढ पाए, उनकी तिथियों को ढूंढ पाए, प्रभु श्री कृष्ण की जन्म की तिथि ढूंढ पाए, तो अपने सनातन को समझें। और मेरा उद्देश्य यही है, हमारे ट्रस्ट का उद्देश्य यही है, हमारे लेटे हुए हनुमान जी मंदिर का उद्देश्य यही है कि जितना अधिक सनातन की सत्यता को लोग जान सकें और वैज्ञानिक आधार पे इसको परख पाएं, उतना ही उत्तम रहेगा। क्योंकि देखिए, हमारे सनातन में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है, सबका कोई ना कोई अर्थ है। और उस अर्थ को जानने में यदि टेक्नोलॉजी हमारी सहायता कर रही है, तो हम इतने ग्राह्य हैं, हम ग्रहण करना इतना जानते हैं कि हम टेक्नोलॉजी की मदद से ही भले, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से भी अपने सनातन के शाश्वत सत्य को इस समाज में प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य से इस वैदिक घड़ी का हम स्थापना प्राचीन श्री लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में कर रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि 11 अक्टूबर को अधिक से अधिक संख्या में आकर इस घड़ी को जब स्थापित हो, उस मुहूर्त काल में आकर इस घड़ी का दर्शन करें। निश्चित ही ये सबके लिए कल्याणकारी और शुभ हो। सर, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि लखनऊ वाले जो हैं वो तो जानते हैं मंदिर के बारे में, लेकिन क्या जो बाहरी जो भक्तजन आएंगे उनके लिए क्या कुछ चीज़ें उपलब्ध है? क्या कोई नंबर है या फिर कोई और सुविधाएं? हाँ, निश्चित ही हम इसी के साथ साथ हमारा पूरा प्लान है कि हम एक टोल फ्री नंबर भी स्टार्ट करना चाहते हैं। और मन में संकल्प है कि हमारे लेटे हुए हनुमान जी मंदिर का टोल फ्री नंबर होगा, जिसमें, और इसके व्हाट्सएप पे भी इसका एक हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, जिससे जो भी हमारे इस मंदिर से कनेक्ट होगा, वो अगर यदि किसी कारण किसी ब्राह्मण से नहीं पता कर पा रहा है, तो उस पर नॉर्मल मैसेज करके कि आने वाले सप्ताह में कब कौन सा दिन शुभ है, कब हम अपनी बेटी का सगाई कर सकते हैं, विवाह के कौन से मुहूर्त हैं, किस समय पूजा करनी चाहिए उचित है, इस समय कौन सा दिशाशूल चल रहा है, इस सब के प्रश्नों का उत्तर भी उस टोल फ्री नंबर से या उस व्हाट्सएप के माध्यम से मिल सकता है। तो इसलिए बाहर के लोग क्या, मतलब विदेश से भी लोग भी इस लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के माध्यम से ये सेवा उपलब्ध करा लेंगे। और ये दुनिया का पहला ऐसा मंदिर होगा जो सनातन की संवर्धन के लिए इतने प्रयास कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि आपने सुना कि लेटे हुए हनुमान मंदिर में वैदिक घड़ी आने वाली है, और ये देश का पहला